हेलो गुड इवनिंग। आज की क्लास में इनइक्वालिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्मेट का गिवन है 1/f(x) ग्रेटर देन 0, तो आप इसे डायरेक्ट f(x) ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 1/f(x) लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसे डायरेक्ट f(x) ग्रेटर देन 0 कर सकते हो। यानी इनइक्वालिटी में इक्वल टू का भी साइन रहे तो इक्वल टू का साइन हटा के उसको सॉल्व कर सकते हो। 1/f(x) लेस देन 0 रहे तो f(x) लेस देन 0 करके सॉल्व कर सकते हो। 1/f(x) लेस देन इक्वल टू 0 है तो f(x) लेस देन 0 करके सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, यदि न्यूमरेटर में 1 रहे और डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन रहे तो आप 1 फंक्शन को मत सॉल्व करो, आप डायरेक्ट फंक्शन को, यदि लेस देन का है तो लेस देन का सिंबल लगा दो फंक्शन के साथ, ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का सिंबल, यदि ग्रेटर देन और लेस देन दोनों में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन फंक्शन में से हटाकर डायरेक्ट जो है ना फंक्शन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे -3 डिवाइडेड बाय 2x + 5 लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। प्रॉब्लम में मैंने ये समझाया कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 रहना चाहिए, -3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, -3 से, तो 2x + 5 और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब इस फॉर्मेट का आ गया, देखो 1/f(x) ग्रेटर देन 0, तो f(x) क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 2x + 5 ग्रेटर देन 0 कर दो, 2x ग्रेटर देन -5 एंड x ग्रेटर देन -5/2। अब इसको यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो -5/2 है, तो यह हो जाएगा -5/2। ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन -5/2 है तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -5/2 पे ओपन इंटरवल और ग्रेटर देन। अब यदि इसको आंसर के फॉर्मेट में लिखोगे तो -5/2 टू इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान यह रहे कि 1 बनाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट गिवन है 5/7x + 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डायरेक्ट 5 पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा। 7x + 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 कोई भी फंक्शन रहे तो डायरेक्ट फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो ग्रेटर देन करके सॉल्व कर लो। 7x + 9 ग्रेटर देन 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x ग्रेटर देन -19 और x ग्रेटर देन -19/7, x ग्रेटर देन -19/7। इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करोगे तो यह हो जाएगा -19/7, -19/7 का वैल्यू x से क्या होगा, ग्रेटर, और इक्वल टू का सिंबल नहीं है यहां पे, इक्वल टू का जो सिंबल हो नहीं देखना है, कहां पे ध्यान रखना है, जो रिजल्ट का पार्ट है, ग्रेटर देन तो राइट आ जाएगा। ये x बिलोंग्स टू -19/7 टू इन्फिनिटी, -19/7 टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या देखा कि यदि कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहे और न्यूमरेटर में कांस्टेंट रहे और डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शंस रहे, तो न्यूमरेटर में किसी भी कांस्टेंट को आप 1 में चेंज कर लो, उसके बाद डायरेक्ट फंक्शंस में कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था शुरू में अप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि वैन है प्रॉब्लम इस तरह का, x - 7 अपॉन -25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 1 इसको चेंज में 1 में चेंज करना है, यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा x - 7। ध्यान यह भी रहे कि इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू निगेटिव से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो निगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है।
तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन था, तो अब क्या हो जाएगा, लेस देन। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि 1/f(x) रहने पे लेस देन 0, तो डायरेक्ट f(x) लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू का साइन कभी भी कंसीडर नहीं करना है, इक्वल टू का साइन कभी भी कंसीडर नहीं करना है, तो डायरेक्ट यह अप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा x-7 लेस देन 0, x-7 लेस देन 0। क्लियर है, x-7 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो यह हो जाएगा -7, इसको इस तरह से कर लो, x ग्रेटर देन लेस देन -7, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, -7। यहां पे इक्वल टू का साइन है, लेकिन फाइनल आंसर में इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि आफ्टर जब आप सॉल्व करते हो तो जो इनइक्वालिटी का साइन रहे उसी साइन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होता है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 विद ओपन इंटरवल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे गिवन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एग्जांपल पहले समझते हैं कुछ और। x-25 डिवाइडेड बाय 1 लेस देन 0। इस फॉर्मेट का यदि प्रॉब्लम रहे तो क्या करोगे, सिंपल इसमें x-25 लेस देन 0, x लेस देन 25, और यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा x लेस देन 25, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, यह हो जाएगा 20 लेस है, यानी लेफ्ट साइड में यह हो जाएगा x का वैल्यू a और b के बीच में होगा। क्लियर है, यह हो जाएगा a और b के बीच में, तो यहाँ पे भी 0 क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, x का वैल्यू 0 to 2 हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट करोगे तो यह 2 हो जाएगा, 0। x बिलोंग्स टू और नीचे कोई फंक्शन आ जाएगा, फिर फंक्शन 1 कोई भी फंक्शन, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे गिवन है 1/2x + 9 x + 1 लेस देन 0। अब जैसे देखो 1 फंक्शन है तो डायरेक्ट फंक्शन को लेस देन 0 भी कर सकते हैं। 9 ये आ जाएगा x + 1 लेस देन 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यह हो जाएगा 2x, इसको करोगे तो ये -1 आ जाएगा, -1, और ये आ जाएगा -9/2, और यह हो जाएगा -1। -1 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी रखोगे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जबकि हमें चाहिए निगेटिव, तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, -9/2 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, जैसे -4 रखो